आज हम अपने घर से बेटियों को जब रुखसत करते हैं तो बजाय उन्हें कोई नसीहत करने के उनको और हौसला बढ़ा करके भेजते हैं। बेटी परेशान मत होना, अगर कोई तुझसे कोई बात कहे तो हमें एक फोन कर देना, हम उसके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। यही वजह है कि आज हमारे घर की बहन बेटियों को देखो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाती नजर आती हैं। कोर्ट कचहरियों पे जाकर के देखो तलाक की नौबत आ गई। वजह क्या है कि घर वाले सहारा देते हैं, फिर वो वहां जाकर के किसी का अदब करती नजर नहीं आती। ये हाल है। नबी फरमाते हैं बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो, बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कयामत के दिन के तेरा शौहर अली तुझसे राजी। सुभान। फातिमा ने कहा बाबा अली कैसे राजी होंगे? नबी ने फरमाया बेटी फातिमा जब जब अली घर में दाखिल हुआ करें उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना। सुभान अल्लाह। उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना, अली तुमसे राजी रहेंगे। अल्लाह अकबर। ये सलाम की मेरे आका ने नसीहत की, बेटी फातिमा पहले सलाम उनको तुम कर लिया करना और बेटी शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना, शौहर की रजा में राजी रहना। अल्लाह अकबर। ये हजरत फातिमा है। मेरे नबी ने हजरत फातिमा को रुखसत किया। थोड़ी दूरी पे मकान था हजरत फातिमा का। एक सहाबी ने अपना मकान किराए पे दे दिया अली शेर खुदा को। देखें अली शेर खुदा के पास अपना भी मकान नहीं था, लेकिन नबी ने ये नहीं देखा कि अली के पास तो मकान भी नहीं है। लेकिन यहाँ से हमें ये सबक मिलता है, ये नसीहत, ये दर्स मिलता है कि अगर लड़का नेक है, परहेजगार है और गरीब है तो अमीरों को चाहिए कि उस बेटे को अपना ले, और अगर लड़की गरीब है, लड़के वाले अमीर हैं तो उन अमीरों को चाहिए कि उस गरीब बेटी को अपना ले। ये सबक हमें नबी की सीरत से मिला, ये सबक हमें मदीने वाले मुस्तफ़ा से मिला। हज़रात अगर हम इस पे अमल कर लें तो आज दुनिया से जो है वो गरीबी और अमीरी का फर्क खत्म हो जाए। लेकिन होता क्या है, जहेज की लानत ने ऐसा मुआशरे को तबाह कर दिया। आज जहेज की लानत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हालात देख करके। अभी एक शादी हमारे इलाके में हुई हजरत, वो बेचारा बाप जिसने बहुत सारा जहेज इकट्ठा किया, लेकिन लड़के ने गाड़ी अपाचे मांगी थी, बेचारे अपाचे न ला करके फैशन प्रो गाड़ी खड़ी कर दी। तो वो लड़का जो है बहुत ज्यादा नाराज होने लगा। तो शादी से 2 दिन पहले जो है उसने बड़ा हंगामा किया। उन गरीब को बेचारे को फैशन प्रो तो घर पे आ गई, अब कोई वापस थोड़ी हो जाएगी, होगी तो कम पैसों में होगी। तो अलग से अपाचे गाड़ी खरीद करके लाया, कर्ज करके गाड़ी खरीद करके लाया और ला करके इज्जत बचाने की खातिर उसने जहेज पे खड़ी की। बताओ उस गरीब बेटी ने जब देखा होगा, बाप का रोना उसने नहीं देखा होगा, माँ के आंसू बहाना उस बेटी ने नहीं देखा होगा। अब कौन से मुंह से आकर के तेरे घर में वो सास का अदब करेगी? कौन से मुंह से आकर के वो ससुर का अदब करेगी? जिसके बाप को खून के आंसू रुलाया, जिसकी माँ रात को नहीं सोई, कैसे मैं अपनी बेटी को विदा करूं? जिसके घर में 3-3 बेटियां, रात को नींद नहीं आती है। जहेज की लानत ने इतना तबाह कर दिया आज मेरे मुआशरे को। कभी मंगनी के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी और रस्मो रिवाज के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी निकाह हो जाता है तो बाद में चौथी के नाम पे कई लोग जाकर के 50 लोग, 60 लोग, 40 लोग इकट्ठे होकर के उस बेटी वाले के घर पे जाते हैं। बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए खाने का इंतजाम करता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए जोड़ों का इंतजाम करता है, फिर हर जोड़े पे उसे पैसे भी देना होते हैं। अरे सबसे बड़ी दौलत उसने अपनी बेटी तुम्हारे घर में भेज दी, क्या इससे बड़ी भी दौलत कोई होगी? अरे हमने देखा है अगर इंसान बकरा ईद के लिए एक बकरे को पालता है तो उस बकरे से इतना लगाव हो जाता है, इतनी मोहब्बत हो जाती है। अभी हमारे घर के पास में पड़ोस में एक साहब ने बकरे की कुर्बानी की। हमने देखा कि बकरा जब कुर्बान होने वाला था तो वो घर से बाहर सब के सब निकल गए। हमने कहा घर से बाहर क्यों जा रहे? बोले हाँ ये तो हमसे इतना हिल गया था, इसकी मोहब्बत हमसे इतनी हो गई थी कि हम इसको कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। बताओ एक जानवर से आदमी को इतना लगाव हो जाता है तो बाप तो अपनी बेटी को गोद में खिला करके पालता है, बाप तो अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा करके रखता है। अगर कोई चीज मांगती है तो बाप शिद्दत की गर्मी नहीं देखता, पूरे दिन मजदूरी करके अपनी बेटी को चीजें ला करके देता है। जब वो बेटी जवान हुई उसने अपने जिगर का टुकड़ा तेरे घर पे भेज दिया, उसने अपना खूने जिगर तेरे घर पे भेज दिया, उसने अपनी लाडली बेटी को तेरे घर पे भेज दिया। क्या इससे भी बड़ी कोई दौलत है? क्या इससे बड़ी भी कोई नेमत है? अरे याद रखो आज इंसान जो है जहेज मांगने वालों को ये पैगाम दे दो, जो जहेज मांगते मैंने देखा है कि एक गिलास पानी पीना भी उनको उस जहेज के बर्तन में नसीब नहीं होता है। वो
वो बहू चंद दिन गुजरते नहीं कि अपना सामान अलग कर लेती है। जिस गाड़ी के लिए इसने अपनी इज्जत को उसके घर पे खत्म कर दिया, मैंने देखा उस गाड़ी पे बैठना तक नसीब नहीं होता है। अरे याद रखो, दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। जिस रब ने तुझे अमीर किया है वो रब फकीर बनाना भी जानता है। और हमने देखा है अगर लड़की परहेजगार होती है, अगर वो गरीब के घर में आ जाती है, अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है कि अल्लाह उसे रईस बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान के देने से कुछ नहीं होता है, मेरा रब देता है तब घर का गुजारा चलता है। राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में। मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। सुभान अल्लाह। जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है तुम्हें उतना ही मिलेगा, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे इज्जत के साथ में ले लो, सुभान उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है। तो तकदीर पे राजी रहो। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। नबी की लाडली बेटी अब रुखसत होके आई अली शेर खुदा के घर पे। नबी ने फरमाया, अली जब तक मैं घर पे ना आ जाऊं किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। मेरे आका तशरीफ ले गए ईशा की नमाज के बाद। नबी ने पानी मंगाया, उस पे दम किया, कुरान की आयत पढ़ करके और चंद छींटे हजरत फातिमा के गिरेबान पे डाले और फरमाया पानी पी लो। फिर मेरे नबी ने हजरत अली के गिरेबान पे चंद छींटे डाले और नबी ने फरमाया, अली ये पानी पी लो। अली शेर खुदा ने वो पानी पिया। मेरे आका तशरीफ ले आए, दुआ की, अल्लाह इन दोनों को पाकीज़ा रख और इनसे पाकीज़ा औलाद अता फरमा। हजरात, अब मेरे आका तशरीफ ले आए। हजरत फातिमा का मकान ज्यादा दूर नहीं था और मदीने की आबादी भी उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं थी। जो हज करके आए हैं वो जानते हैं पहले मदीने शरीफ की आबादी कितनी थी। जितने में आज ये मस्जिद नबवी शरीफ बनी हुई है, इतनी कुल आबादी मदीने शरीफ की थी। ये जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है, ये मस्जिद नबवी से दूरी पे था। पहले मस्जिद नबवी से बाहर था, यानी बस्ती के बाहर था ये कब्रिस्तान। आज मस्जिद नबवी से निकलो, सामने जन्नतुल बकी है। इतना सामने, इतनी आबादी बढ़ गई मदीने शरीफ की। तो नबी की लाडली बेटी का घर एक दो घर के बाद होगा। नबी को इतनी मोहब्बत थी अपनी बेटी फातिमा से, ये दूरी भी नबी को गवारा नहीं हुई। नबी चाहते